हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से आपकी ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन और आपके यहाँ पर मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो 29 सितंबर 2025 शाम 5 बजे से आप अपना जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो कर सकते हैं। वही फीस भरने की आपकी डेट भी वही रहेगी, ठीक है, प्रारंभ तिथि वही रहेगी। फीस भी आप उसी दिन ही फिल कर देना। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 20 अक्टूबर 2025 को रहेगी और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रहने वाली है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं आपकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ड्राइवर की वैकेंसी है, दूसरा आपका कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है जो कि आपकी, अगर मैं ड्राइवर की बात करूँ तो लेवल 2 है, कार्यालय परिचार की बात करूँ तो लेवल 1 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि 10th पास ही नौकरी है, तो जो चालक है, जो ड्राइवर है, ठीक है, उनको 10वीं पास होना ज़रूरी है यहाँ पर, और हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साइकिलिंग चलाने की क्षमता होनी चाहिए। कार्यालय परिचारी जो है उसका लेवल 1 है, यहाँ पर भी आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य है। ठीक है। और जो बाहर के निवासी हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये ज़रूर याद रखिए। आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर एज अ जनरल कैटेगरी आप अप्लाई करेंगे। निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए: जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी, जाति प्रमाण पत्र आपका, ठीक है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारी चीज़ें, ओबीसी है तो ओबीसी, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपका पूरा यहाँ रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और पुरुष जो है 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला 42 वर्ष। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बाकी छूट भी दी जाती है। ठीक है, जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के आलोक में सरकारी सेवा जो सेवकों हैं उनको 3 वर्ष की निरंतर सेवा अगर आप कर चुके हैं अपना काम, तो उनको 5 साल की यहाँ पे, यानी जो अभी नॉर्मली अभी जो काम कर रहे हैं उनको 5 वर्ष की भी छूट यहाँ पे देने की बात बोली गई है। अब यहाँ पर जो है चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो है वो आपकी परीक्षा ली जाएगी। पहली होगी आपकी लिखित परीक्षा, फिर होगा आपका चालन कौशल एवं ट्रेड जांच। ठीक है, OMR शीट के हिसाब से होगा जिसमें आपके सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और यातायात के नियम और सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जिसमें 1 अंक जो है वो, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की होगी। 2 घंटे का टाइम हो दिया जाएगा आपको। और बाकी जो है आप सिलेबस भी देख लीजिए। सामान्य अंक गणित 30 प्रश्न होंगे जिसमें लघुत्तम यानी LCM, HCF, वास्तविकता संख्या, परिमेय संख्या, प्रमेय संख्या, घनमूल, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपकी पूरी सामान्य ज्ञान रहेगी। और फिर सामान्य हिंदी जो है वो 30 प्रश्न रहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द रहेंगे, यानी 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के आधार पर सब रहेगा। ठीक है, फिर आपका कार्मिक एवं लिखित परीक्षा में अगली जो है ये आपकी चालन कौशल, यानी आपको 10 नंबर की आपकी यहाँ पे जो है यहाँ पर आपकी जो है रिटन एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, ये याद आप रखिएगा, जो कि 50 अंकों की रहेगी। चालन कौशल एवं ट्रेड जांच 50 अंकों की यहाँ पे आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और बाकी जो है अगर कार्यालय परिचारी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लिखित परीक्षा रहेगी। सामान्य 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 4 अंक दिए जाएंगे, 1 मार्क नेगेटिव, 2 घंटे का टाइम सेम वही रहेगा। गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क 100 रुपये की बात करी गई है। 100 रुपये आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।